महात्मा। महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा का भाव ये समझना चाहिए कि जिसका हृदय सर्वथा भगवान को समर्पित हो चुका और जो शब्द में केवल भगवान को देखा, वो भगवान का चिंतन करने के साथ कुछ और कहेगा नहीं। स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ माम प्रपद्यते। भला श्री कृष्ण कह रहे हैं माम प्रपद्यते, मेरा भजन करता है। भजन का प्रकार दूसरा है। अव्यक्त मूर्ति जो व्यापक ब्रह्म है वे भगवान का एक स्वरूप है। ऐसा भगवान ने गीता में कहा, मैं आत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया अव्यक्त मूर्तिना। मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। तो सर्वमिति वासुदेव, ये सारा का सारा वासुदेव है। इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको बचता है। वो ज्ञानवान तो दुर्लभ महात्मा। तो महात्मा की ये पहचान कि सारे जगत में सर्वथा सर्वदा भगवान को देखे और जिसका चिंतन, जिसका जीवन स्मरण परायण रहे, जिसके जीवन में और कोई काम नहीं, सारे काम स्मरणमय हो, सारे काम भगवान को याद दिलाने वाले, भगवान की याद रखने वाले, वही कर्म भगवान की पूजा होते। भगवान ने बड़ा सुंदर ये एक प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता में, अंतकाल के संबंध में अर्जुन का था प्रश्न। अंतकाल में मरते समय मनुष्य क्या करे, क्या करना चाहिए, सिद्धांत की बात पूछी तो भगवान ने कहा कि भाई सिद्धांत यह है, अंतकाले जमानेव स्मरण मुक्त्वा अकलेवरम यप्रयाति सुमद्भावम याति नाथ प्रशंसया। अंतकाल में जो मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, माम एवं मेरा ही स्मरण, मिला हुआ नहीं, मिश्रित नहीं, जो कलेवर को छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है, जिनको संदेह नहीं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है स्वाभाविक मनुष्य के मन में, अंतकाल में भगवान का स्मरण कर लेने पर भगवान की प्राप्ति संदेह हो जाती है, तो फिर जीवन भर क्यों गारंटी? जब ये गारंटी है कि अंतकाल में करने से हो जाएगा, अंतकाल में कर लेंगे, फिर जीवन भर स्मरण क्यों करें? स्मरण में परायण क्यों हूँ? गीता में स्मरण परायण होने क्या क्या है, स्मरण परायण क्यों हूँ? तो एक नियम बताया भगवान ने कि ये कोई स्मरण की बात नहीं है, ये एक नियम है। अंतकाल में मरते समय मनुष्य की चित्तवृत्ति जहाँ रहती है, जिस भाव में वो रमता है, मरने के बाद उसी भाव को प्राप्त होता, ये नियम है। यम वा स्मरण भावम जगत्यंते कलेवरम संतमेवैति कौन्तेय। ये अंतकाल ये नियम है कि जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। पर अंतकाल में स्मरण कौन सी भाव का होता है, ये प्रश्न रह गया अपने आप। सदा तद्भाव भाविता। जीवन भर मनुष्य संसार के पदार्थों का स्मरण करे और उसे अंत में अनायास भगवान का स्मरण हो जाए, तो वो कृपा से सब कुछ हो सकता है, कोई असंभव नहीं। वो चाहे तो असंभव को संभव कर दे, तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान है, उनकी दया के सामने कोई प्रश्न नहीं। परंतु जहाँ ये नियम है वहाँ कहते हैं सदा जीवन भर हमने जिस विषय का अधिक से अधिक स्मरण किया है, वही अंतकाल में प्राय स्मरण में आएगा। अर्जुन के मन में कृष्ण पैदा, महाराज फिर हम क्या करें, लड़ाई में खड़े, चाहे जब बाण लग जाए मर जाए यहीं पर। तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु मां स्मर युध्यत मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैशेषसंशयम्। भगवान ने कहा इसलिए तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु मां स्मर, आज्ञा दी यहाँ पर, सम्मति नहीं, राय नहीं, हुक्म, आदेश, सब काल में मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। इससे क्या होगा, मन बुद्धि अर्पित हो जाएंगे भगवान में। उसका परिणाम माम एव एष्यसि असंशयम्, एव असंशयम्, मुझको ही प्राप्त होगे, संदेह नहीं, मुझको ही निश्चय आत्मा। और फिर भी कुछ रह न जाए बाकी शक कहीं पर, तो संदेह नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम किसी काम को करें और वो काम चाहे हमारे किसी भी पसंद का हो, युद्ध शरीर का काम भी हो, तो उस काम में भी हमारी मति क्या रहे, ये युद्ध रूपी कर्म ये भगवान की पूजा के लिए है, ये भगवान के लिए है। प्रत्येक कर्म का निक्षेप करना है भगवान में, प्रत्येक कर्म को लेकर छोड़ देना है भगवान में। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व जगतज्ज्वल। भगवान ने आज्ञा दी युद्ध करो, लड़ो, युद्धस्व। पर युद्ध करने का जो कर्म उसको करके करो क्या,
सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मयि निक्षिप्य, सारे कर्मों को मुझ में छोड़ते चले जाओ। करो छोड़ो, करो छोड़ो, अपने लिए नहीं, अपने जमा में, अपने संग्रह में नहीं ले जाओ। हमारे जो क्रियमान कर्म होते हैं वो क्रियमान कर्म बनते ही चले जाते हैं संचित में, ये निश्चित बात है। और भगवान कहते हैं संचित में भेजने वाले कर्म मत करो। संचित में वही कर्म जाते हैं जो आशा वाले के होते हैं, ममता वाले के होते हैं, कामना वाले के होते हैं। तुम तो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व जगत ज्वर, कामज्वर से विमुक्त हो जाओ, निर्मम हो जाओ, निराशी हो जाओ। ऐसे बनकर युद्ध करो तो क्या होगा? वो युद्ध रूपी कर्म स्वाभाविक निक्षिप्त होंगे भगवान में। कौन है? कौन है भाई? वो निक्षिप्त होगा भगवान में, उसका त्याग होगा भगवान में। तो जिस कर्म का त्याग भगवान में होता है वो कर्म नहीं जाता संचित में, वो कर्म हो गया भगवान की पूजा। जो कर्म भगवान में निक्षिप्त हो गया वो कर्म भगवान की पूजा बन गया। स्वाभाविक बात है। खाना भी खाएं हम, सोए हम, संसार का काम करें हम, दुकान पर माल बेचें हम, कोई भी काम, सारा काम हम करें। माताएं रसोई करें, माताएं बच्चों को खिलाएं, माताएं घर की सेवा करें, सब काम करें। प्रत्येक काम इनका भगवान की पूजा बन सकता है यदि उन कामों को ये करती हुई भगवान को सौंपी चली जाए। किया सौंपा, किया सौंपा, किया सौंपा, बस वही निक्षिप्य, वही सन्यासी। इस प्रकार से जो भी कर्म हमारे होते हैं वे सारे कर्म अपने आप भगवान की पूजा बन जाते। इसमें होता है क्या? इसमें प्रधानता क्या रहती है? वो स्मरण, स्मरणमय जीवन हो गया। ये कर्म भगवान के लिए भगवान को सौंपा, उन्हीं के लिए। तो स्मरण कोई बार बार करने की नहीं आवश्यकता होती, स्मरणमय जीवन बन जाता है। बार बार स्मरण की आवश्यकता तो होती है अभ्यास के स्मरण में। बार बार याद करें, याद करें कर, इसमें करना नहीं है, वो स्मृतिमय जीवन है। भगवान का निरंतर हृदय में निवास, इसकी निरंतर अनुभूति होती रहती है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये जो कहते हैं ना, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक इसमें एक प्रश्न आता है कि भाई दो काम मन के द्वारा एक साथ नहीं होते। ये सारा मनोवैज्ञानिक जगत मानता है इस चीज को कि दो काम मन एक साथ नहीं करते। इसका उत्तर क्या है? यहाँ भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धि, सर्व काल में मुझे स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। अगर कहते कि स्मरण भी करो, युद्ध भी करो, तो सीधी सी बात थी कि भाई स्मरण के काल में स्मरण करेंगे, युद्ध के काल में युद्ध करेंगे, कोई आपत्ति नहीं। पर सर्वेषु कालेषु पड़ा है, तो सर्वेषु कालेषु सर्व काल में यदि स्मरण करें तो युद्ध करने के काल में क्या स्मरण छोड़ें? स्मरण न छोड़ें तो युद्ध कैसे करें? युद्ध में मन को कैसे लगाएं? तो वहाँ ये इस प्रकार का समाधान किया महात्माओं ने। ये स्मरण करने वाला स्मरण नहीं है। सर्वेषु कालेषु का अर्थ यही है कि वो स्मरणमय जीवन है। जैसे पतिव्रता स्त्री का जीवन पतिगत है, वो बार बार पति पति करती नहीं, पर वो तो पतिमय हो गई है। पति का स्वरूप उसका स्वरूप है, वो पतिगत प्राणा है, पतिगत चित्ता है, पतिगत मना है। तो उसके लिए बार बार स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, वो जीवन समर्पित होकर के स्मरणमय बन गया। इस प्रकार भगवान का स्मरण जिनके जीवन का स्वरूप बन जाता है, जीवन का जीवन स्मरण। अगर भगवान याद न रहे तो जीवन न रहे। स्मरण जीवन है। तीन प्रकार से होता है चिंतन। एक होता है अभ्यास से,
एक होता है विश्वास से, एक होता है जीवन बना देने पर। तो जहाँ जहाँ विश्वास होता है, आवश्यकता से विश्वास होता है, आवश्यकता पूर्ण हो जाए तो शायद हम उसका स्मरण छोड़ दें, विश्वास हट जाए तो स्मरण छोड़ दें, उसमें दूसरे की अपेक्षा है। पर जो जीवन बन गया वो जीवन कभी छूटता नहीं। इसलिए स्मरणमय जीवन, वो भगवान के अंदर जीवन लग गया, भगवान के साथ जीवन छट गया, भगवान ही जीवन बन गए। ये मद्गत प्राण का ही अर्थ है, जिसके प्राण भगवान में गत हैं, माने भगवत गत प्राण, प्राण जिसके भगवान में बसते हैं। ये नंददास जी ने भ्रमर गीत के अंत में दिखाया, बड़ा सुंदर। वो जब श्री कृष्ण ने उद्धव ने कहा श्री कृष्ण से कि भाई ये तुमको छोड़ आए, क्या बात है, तो ये दिखाया कि श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है उद्धव को दिखा कि तमाम बना हुआ है केवल गोपियों से ही। भगवान के सारे अवयव गोपीमय हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक केवल गोपी गोपी अवयवाकार हो गई हैं, अंगाकार बनी हुई तमाम श्री गोपी जन है और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से श्री गोपी जनों का जीवन कृष्णाकार। तो ये स्मरणमय जीवन, सदगत जीवन, सदगत जीवन का अर्थ हम ऊपरी बहुत लेते हैं, पर ये जो वास्तविकता इसमें ये तो पराकाष्ठा को पहुंची हुई स्थिति है कि भगवान में जीवन चला गया। अब वहाँ पर भगवान का जीवन उसका जीवन बन गया, भगवान के प्राणों से वह अनुप्राणित है, भगवान के मन से वे मनस्वी हैं। तो वहाँ जो स्मरण है वो स्मरण निरंतर है, वो स्मरण स्वाभाविक है, वो स्मरण सहज है। तो ऐसे लोगों के द्वारा स्मरण वास्तविक होता है और वास्तविक कराते हैं। कितने महाप्रभु भी नाम कीर्तन करते थे, हम भी करते हैं। हमारे नाम कीर्तन में तो हमको भी आनंद आता है। देखना पड़ता है कौन हमारे कीर्तन से क्या 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 कर रहे हैं, आंख से देखने वालों को जाती है। और भगवान चैतन्य के कीर्तन में आता है कि अच्छे अच्छे पंडित विद्वानों ने इस डर से वो रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते से कहीं गए और चैतन्य का कीर्तन यदि कहीं कान में पड़ गया तो उन्माद हो जाएगा, पांडित्य सारा भूल जाएगा, नाचने लगेंगे वहाँ पर। तो ये चैतन्य के नाम कीर्तन में ये जादू कहाँ से आ गया? तो चैतन्य का नाम कीर्तन केवल बाह्य नाम कीर्तन नहीं था, चैतन्य का जीवन कीर्तनमय था। चैतन्य का जीवन नाचता था, शरीर नहीं नाचता था कीर्तन के साथ। इसलिए उनके कीर्तन में ये शक्ति, जहाँ कहीं दूर से उनके कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ गई और किसी ने जब स्पर्श कर लिया, जब तो कहना ही क्या है, कीर्तन करते हुए चैतन्य का अगर कहीं स्पर्श किसी को हो गया तो बस तो सदा के लिए दूसरा बन गया। ये योग शास्त्र में आता है। ये योग साधना में एक होता है शक्तिपात। ये विषय कुछ जटिल सा है, सब नहीं समझते शायद। एक होता है शक्तिपात, गुरु आचार्य शिष्य में अपनी शक्ति का दान करता है, उसे कहते हैं शक्तिपात। अपनी शक्ति से, जैसे ये मानते हैं विवेकानंद में शक्तिपात करके रामकृष्ण ने और उसको उनको बना लिया। तो शक्तिपात की जो क्रिया होती है, तो शक्तिपात की क्रिया में दो चीज आवश्यक होती है। एक तो शक्तिपात का अधिकारी, जिस पर शक्तिपात की जाए वो अगर उस शक्ति को सहन करने का अधिकारी नहीं है तो शक्तिपात व्यर्थ ही नहीं होगी, कुछ अनिष्ट भी पैदा कर। जब गंगा का अवतरण हुआ तो ये बात सोची गई कि गंगा महान शक्ति ये उतरे कहाँ पर, इसको पहले झेले कौन।
ये तांत्रिक विषय है भला, तंत्र में गुरु के द्वारा की हुई शक्तिपात का के लिए आगे और कोई स्थान नहीं है जहाँ इस शक्ति को कोई प्राण ग्रहण कर सके, इसी प्रकार ग्रहण कर सकेगा। और ये जो गोपी भाव है ना, इसमें ये चीज बहुत दूर तक चलती है शक्तिपात की। प्रेम का भी एक शक्तिपात होता है, पर प्रेम का शक्तिपात बड़ा विलक्षण वहाँ होता है कि जहाँ इस लोक के काम राज्य की कोई गंध भी नहीं रहती। नहीं तो इस गोपी भाव के प्रेम का पतन जहाँ हुआ वहाँ पतन ही हो जाता है वास्तविक। तो ये शक्तिपात जहाँ होता है, गुरु जहाँ शक्तिपात करते हैं, वहाँ दो चीज देखते हैं। वो जो शक्तिपात करने वाला है उसके पास वो शक्ति यथार्थ है कि नहीं, और वो उसका पात करना जानता है या नहीं, और जिस पर शक्तिपात की जाती है वो उसका अधिकारी है या नहीं, और उसे धारण कर सकेगा या नहीं। इसके विरुद्ध यदि कहीं शक्तिपात हो गया तो बड़ा उल्टा फल होता है। और ये तंत्र में जो खास करके जहाँ उग्र देवता हैं वहाँ ये विशेष सावधानी रखी जाती है। तो ये मैं इससे पहले क्या कह रहा था, नहीं महाराज जी से पहले हाँ, तो वो स्मरणाकार की बात कहता था। गोपी का जीवन ये स्मरणाकार है श्री कृष्ण में। तो कृष्ण का जो शरीर श्री विग्रह है ये गोपियों से बना हुआ है। तो वो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है स्मृतिमय जीवन, स्मृतिमय जीवन। तो जिसका स्मृतिमय जीवन होता है वही वास्तविक स्मृति करा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की चीज, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये बात आ गई थी कि उनके जीवन से स्वाभाविक शक्ति की किरणें निकलती थी, प्रेम शक्ति की किरणें। ऐसा भी होता है, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है एक कि हमारे अंदर जैसे विचार हैं उनके परमाणु निरंतर निकलते रहते हैं और बाहर के परमाणु निरंतर खींचते रहते हैं। तो कोई में इस प्रकार की शक्ति आ जाए। ये शक्ति थी काकभुषुंडी में। काकभुषुंडी के आश्रम के चारों आसुरी संपत्ति 4 योजन तक नहीं आ सकती थी। 4 योजन के परे आसुरी शक्ति वाला कोई वहाँ जाए 4 योजन के परे ही वो चीज वहीं छूट जाए, रह जाए, अंदर न जा सके। तो ये शक्ति का ये प्रताप था। इसी प्रकार से भगवान का जो स्मृति परायण महापुरुष होता है, जो भगवान में जिसका गत जीवन है, जैसे प्रतिगत प्राणा, इसी प्रकार भगवत चित्त, जिसका चित्त भगवान में चला गया उसका नाम है स्मृति परायण, स्मृति रूप। सदगत चित्त उसका भगवान में गत हो गया, भगवान का चित्त वहाँ आकर के काम करने लगा। ये जो ऐसा है ये है स्मृतिमय जीवन। स्मृतिमय जीवन वाले का बड़ा प्रताप होता है। वो जहाँ जहाँ पर स्मरण कराने की इच्छा करता है वहाँ स्मरण अपने आप होता है। वो जिसको छू देता है, एक महात्मा देव नहीं है वो, ये मेरी आंखों देखी बात है। योगानंद उनका नाम था, बंगाली थे। उनमें इस प्रकार की प्रतिभा की, न मालूम क्या थी, जो जिसके माथे को छू देते थे उसके योग के आसन बनने लगे। अपने आप छू दिया, यूं हाथ रखा और योगासन बनने लगे। छूने वाले ये मेरा खुद देखा हुआ है। अब वो महात्मा नहीं, बुलंदशहर के पास रहते थे, उनका देहांत हो गया 15-16 साल। बंगाली महात्मा थे। मैंने उससे पूछा, उनका भाई ये बड़ी बाह्य वस्तु, केवल शरीर के अंगों पर ही मेरे शक्तिपात का इतना ही प्रभाव है। शरीर में ये 15-20 आसन ये होने लगते हैं क्रम से। मैंने हाथ रखा और मन में किया कि आसन ये होने लगे, बस
आसन बनने लगते हैं, पूजाओं बन गए, फिर समाप्त। उसमें कोई तत्व नहीं, उन्होंने बेचारों ने उसको बड़ी छोटी चीज समझ के हमको बताया। जैसे ये इसी प्रकार से किसी के अंदर अगर बड़ी शक्ति हो, शक्ति उसके अंदर से निकलती है। निश्चल भाव से तो स्मरण बन जाए। अभी स्मरण करने योग्य नहीं है। स्मरण करने तब है जब हमारा चित्त उस विषय में जा करके तन्मयता प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर ले, तब हम स्मरण करने योग्य हुए। और जब वो तन्मय हो गया, जब स्मृतिमय जीवन हो गया, तब हम अपने उस जीवन की शक्ति से दूसरे के जीवन में स्मृति भर सकते हैं। स्मृति का उदय तो यूं नहीं कह सकते, तो स्मृति भर सकते हैं, उसके अंदर वो दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो स्मरण का अभ्यास होता है। स्मरण के अभ्यास में 3 चीज जानने की है। भगवान के स्मरण के अभ्यास में घड़ी मेरे पास भी 4:30 होती, 4:30 होती। तो ये स्मरण में 3 चीज की आवश्यकता है। जो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं और अपने जीवन को स्मरण बनाना चाहते हैं, वे तीन बात का ध्यान रखें। भगवान को स्मरण बनाना चाहते हो, एक बात तो ये कि वो उस भगवत स्मरण को ही सबसे बड़ा परम लाभ समझे। दूसरे किसी लाभ की जरा सी भी मन में कल्पना रहेगी तो उसका स्मरण होता रहेगा नहीं। मन तो पहले यूं भी होगा, पर हमारी बुद्धि में ये निश्चय हो जाना चाहिए कि भगवान के स्मरण से बढ़कर और कोई भी लाभ है ही नहीं। ये बुद्धि का एक निश्चय हो। दूसरा ये निश्चय हो कि ये स्मरण, भगवान का स्मरण, बस यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य, कुछ ही नहीं। और तीसरी बात, ये भगवान के स्मरणमय जीवन की स्थिति हमको प्राप्त हो ही जाएगी। अपने में विश्वास, अपनी परम कर्तव्यता का विश्वास और परम लाभ का विश्वास। भगवत कृपा, भगवत स्मरण से बढ़कर कोई लाभ नहीं, इसलिए भगवत स्मरण ही परम कर्तव्य। और ये हम अवश्य इसको संपन्न करके छोड़ेंगे, ये हमारे हो ही जाएगा। इस प्रकार से भगवान के स्मरण में लगे। हम लोग कहते हैं क्या करें, चाहते तो पर याद नहीं आता, भूल जाते। भूल क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात है दूसरा कोई स्मरण के साथ साथ उस आसन पर बैठा हुआ है जिसका हम स्मरण करना चाहते हैं, उसको हमने आसन पर बैठाया है और वहाँ कई और बैठे हुए हैं। तो कभी ये दिखते हैं, कभी वो दिखते हैं, कभी वो दिखते हैं। मन को दिखने का स्मरण करना है। तो जब 20 चीजें हमारे मन में समान लाभ वाली बैठी हुई हैं, तो हमारा अनन्य स्मरण, अखंड स्मरण होगा कैसे? स्वाभाविक बात है। भगवान की अखंड स्मृति के लिए अनन्य उपलब्धि की आवश्यकता है। जगत में दूसरी चीज उस आसन पर बैठने लायक रहे नहीं। उस अब वो आसन केवल भगवान के लिए खाली हो जाए, ये सब क्या होगा? अन्य स्मृतियों का अपने आप अभाव हो जाएगा, लाभ है ही नहीं। ये लब्धवाचा परम लाभम मन्य देनाधिकम सदा, बस उससे परे कोई लाभ नहीं, परम लाभ। सब चीजों के चले जाने पर वो मिल जाए तो परम लाभ। किसी का उसके सामने कोई मूल्य नहीं। ये स्मरण करने वाले के मन में अभी अनुभूति नहीं हुई है, ये निश्चय होना चाहिए। परम लाभ यही, इससे बड़ा लाभ नहीं। और यही परम कर्तव्य है। जो लाभ उसी को प्राप्त करना, बोले पीछे कर लेंगे, कल कर लेंगे, दूसरे काम अभी हाथ में है उनको निपटा लें, फिर कर लेंगे। इसमें परम कर्तव्यता नहीं। परम कर्तव्य हो कि बस लग जाए, जो लाभ उसमें लग जाए। और तीसरी चीज
ये हमारे होगा ही, चिंता मन में आ गई। ऐसे भी हम सुनते हैं, अपने मन में आता, बोले क्या करें, बहुत दिन हो गए, वो करना भी चाहते पर होता दिखता नहीं। जहाँ ये बात आई, मन ने कह दिया कि तुम्हारे नहीं होगा। मन ने जहाँ हार मानी, बस हार गए। और मन ने जहाँ कहा नहीं नहीं, ये नेपोलियन की जीवनी जिन लोगों ने देखी है, नेपोलियन बोनापार्ट एक हुए हैं फ्रांस में बड़े वीर, वो 200 सिपाहियों को लेकर लाख सिपाहियों पर धावा बोलते, साहस था मन में और इस प्रकार की दृढ़ता थी कि जीत के आवेंगे। उनकी ऐसी धाक जम गई कि नेपोलियन के आने का नाम सुनकर बड़ी संख्या की फौज भाग जाती थी। बल्कि इंग्लैंड में तो हवा हो गया था नेपोलियन। पीछे तो क्या दशा उसकी हुई, दूसरी माताएं बच्चों को डराती थी, नेपोलियन आ गया, हवा आ गया, नेपोलियन आ गया। तो क्या था, नेपोलियन आया, ये देखते ही लोग बस घबरा जाते। और उनकी हिम्मत क्या थी, तुम ये तोपें तो थे ही नहीं, मशीन गन तो तोपें थी बड़ी बड़ी। क्या कहता, तोपों के सामने आदमी भेजते, तोपों के गोलों से गिरते जाते, वहाँ जा पहुँचते गिरते गिरते, तोपों को पकड़ लेते, तो पर अधिकार कर लेते, विजय हो जाते। इस प्रकार वो मृत्यु को आलिंगन करके बढ़ते थे आगे। तो मन में जहाँ पक्का निश्चय हो, ये चीज हमें प्राप्त होगी। और खास करके भगवान के मार्ग, संसार की चीज तो निश्चय होने पर भी नहीं प्राप्त हो सकती है, भाग्य में हो तो हो, लेकिन भगवान तो इच्छा की चीज है। वो तो अगर हमारी इच्छा अनन्य हो जाए तो भगवान तो मिले बिना रहते नहीं, वो तो मिलने के लिए तैयार बैठे। इसलिए भगवत स्मरण के लिए 3 बातों की आवश्यकता, भगवान का स्मरण परम लाभ, ये परम कर्तव्य, और ये स्मरण होकर रहेगा। इसके बाद वो जो प्रीति का स्मरण है वो तो विशेष चीज है। जहाँ प्रेम का स्मरण है वहाँ कर्तव्य नहीं है, वहाँ तो जीवन बन गया है। वहाँ तो जीवन बन गया, वहाँ तो बिना, जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं रहता, उसी प्रकार स्मृति के बिना जीवन नहीं रहता। स्मृति जीवन है, स्मृति आवश्यक नहीं है, स्मृति जीवन है। आवश्यक वस्तु का तो आवश्यकता की पूर्ति होने पर स्मरण हो सकता है, पर जीवन का स्मरण नहीं। स्मृति जीवन है, स्मृति आवश्यक वस्तु नहीं। इस प्रकार की स्मृति जब प्रेम की प्राप्त हो जाती है, तब तो फिर वो स्मृति अनंत होती है, अगाध होती है। तो ये अभ्यास करने के लिए 2 चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, मैं भी ध्यान में रखूं, उसको आशीर्वाद दीजिए। एक बात तो ये कि भगवान की निरंतर अखंड मधुर स्मृति होती रहे, निरंतर अखंड मधुर। मधुर में बड़ा एक अर्थ है। जो स्मृति केवल अभ्यास की होती है, जो स्मृति रूखी होती है, उसमें मन हट जा सकता है। जिस स्मरण में नया नया माधुर्य प्राप्त होता है, नई नई मिठास मिलती है, उसमें मन नया नया ललचाता है। तो स्मृति का माधुर्य कहाँ आएगा? हम जिसका स्मरण करते हैं वो मधुर हो, उसमें हमारे हृदय का प्यार हो, हमारा मन उसके साथ वो प्रेम से सना हुआ हो, सटा हुआ हो। तो जहाँ अपने प्रेमास्पद का स्मरण होता है, बड़ा मधुर होता है। जो वस्तु प्यारी होती है ना संसार में, उसका स्मरण बड़ा मीठा होता है। ये नियम है। भरत जी महाराज ने वो सीता जी के गोटे के तार पड़े देख लिए, और अक्रूर ने भगवान के चरण चिन्हों को देख लिया। लुट पड़े उसमें, लुट पड़े महाराज। अक्रूर जी रथ से उतर करके लुट पड़े उस धूल में, जहाँ केवल चरणों के चिन्ह, बड़े प्रिय, बड़े आदरणीय। भरत जी महाराज गदगद हो गए उन गोटे के तारों को देख कर। जहाँ प्रिय भाव है
तो अगर अपने प्रेमास्पद की फटी गई जूती दिख जाए और ये कोई कह दे कि ये उनकी जूती है, उस जूती में प्यार उमड़ पड़ता है और उस जूती को देखने में माधुर्य की अनुभूति होती है। तो जहाँ भगवान में हमारा प्रेमास्पद भाव होगा वहाँ पर उनकी स्मृति में मधुरता होगी। ऐश्वर्य में कहीं भय होता है। भगवान ये पाप कर रहे हैं, कहीं बुरा फल दे, दंड दे दे, डर जाता आदमी। वो भी स्मृति है, इससे बड़ा लाभ है। पर जहाँ स्मृति में माधुर्य है वहाँ तो चित्त को लगाना नहीं पड़ता, चित्त उसमें तद्गत होकर आसक्त हो जाता है। इसलिए दो बात करें, भगवान की अखंड निरंतर स्मृति होती रहे, ये करें, और इसमें जो बाधक हैं संसार के, भगवान के अतिरिक्त तमाम विषय, मोक्ष भी विषय है, वो भी बाधक है। इसलिए तमाम विषयाभिलाष का परित्याग, विषयों से उपरति ये भावना करें। जगत के मामूली विषयों की तो बात ही क्या है, विषयों से चित्त को उपरत करें और भगवान का नित्य स्मरण करें। बस यही जीवन का परम श्रेष्ठ परमोत्तम लाभ है। और यही भक्तों की भाषा में पंचम पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ, और पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। ये भगवत प्रेम सब कर्म मत खजना करिए राम पद पंकज नेहा, राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणारविंद में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, बस ये जीवन का परम लाभ। इस लाभ को आप लोग प्राप्त करें, हम लोग सब प्राप्त करें, ये भगवान से प्रार्थना करें। और इस सत्संग में ये हम ये लाभ ले जाएं। बड़ा सुंदर सत्संग, ये यहाँ जो लोग आते हैं बड़े भाग्यवान है। भला ये सेठ जी की परम कृपा है, ये उनका एक महान दान है हम सब लोगों को। इससे बढ़कर ये स्मरणती है स्मारयन से हरे नाम कर्म। मैंने कहा ना अभी, जो भगवान का स्मरण करें और स्मरण करवाएं, वे सौभाग्य हैं और वे निष्कृतार्थ हैं मनुष्यों में। तो ये सर्वोत्तम चीज है। जगत को कुछ भी हम दान दें, अगर उसको जगत को अगर हम भगवान दे देते हैं, भगवान का प्रेम दे देते हैं, दैवी संपत्ति दे देते हैं, तो हमने जगत की बड़ी सेवा की। और जगत की सेवा यही वास्तव में भगवान की सेवा है। इस ओर लगा देना, ये सेठ जी का ये सत्य चल रहा है, ज्ञान सत्य, बड़ा सुंदर। हम लोग तो इसमें ये कीड़े मकोड़े हैं, आ जाते हैं कहीं पर, उसके साथ बैठ जाते हैं रत्न के साथ कहीं पर, और कोई कंकड़ भी उस बटखरे में खुल जाता है, तो उसका महत्व ये सारी महिमा सेठ जी की जब तक है तब तक कोई है ही। उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। पर जब तक ये है सत्य के से लाभ उठाना चाहिए हम सब लोगों को। ज्ञान वाले ज्ञान में, भक्ति वाले भक्ति, प्रेम वाले प्रेम, सदाचार सबको मिल रहा है, खुले हाथों मिला। लोग कहते हैं भाई इतने घंटे तक सुने, कैसे? हम नहीं कहते, हमको सुनाने में बैठ जाए इतना, तो अपने तो एक दिन में उठ जाए। 15 घंटे कौन सुने? सुनने वाले जो बड़े धैर्यवान, हमारा बड़े पूजनीय है अपने। लेकिन इधर देखिए ना भाई, जिस टाइम में जो आ सके, जिसको जब अवकाश हो वो तभी आवे। सब समय आवे बड़ा अच्छा। जीवन का एक एक पल अगर भगवत स्मरण में बीते, भगवत श्रवण में बीते, बड़ा मंगलमय है। तो ये मंगल प्रवाह है, इस प्रवाह में स्नान करने और निहाल हो जाए। हरिओम। जैसा कुछ और कहेगा नहीं। महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ माम प्रपद्यते। भला कहते हैं माम प्रपद्यते, मेरा भजन करता है। भजन का प्रकार दूसरा है,
अव्यक्त मूर्ति जो व्यापक ब्रह्म है वे भगवान का एक स्वरूप है। ऐसा भगवान ने गीता में कहा, मैं आत्मिक सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया अव्यक्त मूर्तिना मया अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। तो सर्वमिति वासुदेव, ये सारा का सारा वासुदेव है। इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको भजता है। वो ज्ञानवान दुर्लभ महात्मा। तो महात्मा की ये पहचान जो सारे जगत में सर्वथा सर्वदा भगवान को देखे और जिसका चिंतन और जिसका जीवन स्मरण परायण रहे, जिसके जीवन में और कोई काम नहीं, सारे काम स्मरणमय हो, सारे काम भगवान को याद दिलाने वाले, भगवान की याद रखने वाले, वही कर्म भगवान की पूजा होते। भगवान ने बड़ा सुंदर ये एक प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता में, अंत काल के संबंध में अर्जुन का था प्रश्न। अंत काल में मरते समय मनुष्य क्या करे, क्या करना चाहिए, सिद्धांत की बात पूछी। तो भगवान ने कहा कि भाई सिद्धांत ये है, अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत्र याति समदभावं याति न शत्रु संशय। अंत काल में जो मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, माम एवं मेरा ही स्मरण, मिला हुआ नहीं, मिश्रित नहीं, जो कलेवर को छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है स्वाभाविक मनुष्य के मन में, अंत काल में भगवान का स्मरण कर लेने पर भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है, तो फिर जीवन भर क्यों करें? जब ये गारंटी है कि अंत काल में करने से हो जाएगा, अंत काल में कर लेंगे, फिर जीवन भर स्मरण क्यों करें? स्मरण परायण क्यों हो? गीता में स्मरण परायण होने क्या क्या है, स्मरण परायण क्यों हो? तो एक नियम बताया भगवान ने, ये कोई स्मरण की बात नहीं है, ये एक नियम है। अंत काल में मरते समय मनुष्य की चित्तवृत्ति जहाँ रहती है, जिस भाव में वो रमता है, मरने के बाद उसी भाव को प्राप्त होता, ये नियम है। यं वाति स्मरन् भावं यजत्यन्ते कलेवरं तंत्रमेव कौन्तेय। अंतकाल ये नियम है कि जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। पर अंतकाल में स्मरण कौन सी भाव का होता है, तो प्रश्न रह गया अपने आप। सदा तक भाव भावित, जीवन भर मनुष्य संसार के पदार्थों का स्मरण करे और उसे अंत में अनायास भगवान का स्मरण हो जाए, तो कृपा से सब कुछ हो सकता है। वो असंभव नहीं, वो चाहे तो असंभव को संभव करने का तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान है, उनकी दया के सामने तो कुछ नहीं। परंतु जहाँ ये नियम है वहाँ कहते हैं सदा जीवन भर हमने जिस विषय का अधिक से अधिक स्मरण किया है वही अंतकाल में प्राय स्मरण में आवेगा। अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा, महाराज फिर हम क्या करें, हम तो लड़ाई में खड़े हैं, चाहे जब बाण लग जाए मर जाए यहीं पर। तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेव हि संशयम्। भगवान ने कहा इसलिए तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, आज्ञा दी यहाँ पर, सम्मति नहीं, राय नहीं, हुकुम, आदेश, सर्व काल में मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। इससे क्या होगा, मन बुद्धि अर्पित हो जाएंगे भगवान के। इसका परिणाम माम एव एष्यसि असंशयम्, एव असंशयम्, मुझको ही प्राप्त होगे, संदेह नहीं, मुझको ही निश्चय। और फिर भी कुछ रह न जाए बाकी शक कहीं पर, तो संदेह नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम किसी काम को करें
और वो काम चाहे हमारे किसी भी प्रसंग का हो, युद्ध सभी का काम भी हो, और उस काम में भी हमारी मति क्या रहे, ये युद्ध रूपी कर्म ये भगवान की पूजा के लिए है, ये भगवान के लिए है। प्रत्येक कर्म का निक्षेप करना है भगवान में, प्रत्येक कर्म को लेकर छोड़ देना है भगवान में। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचिदसा निराशी निर्ममो भूत्वा ऊर्ध्वस्व वेगतज्वर। भगवान ने आज्ञा दी युद्ध करो, लड़ो, युद्धस्व, और युद्ध करने का जो कर्म उसको करके करो क्या, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मयि निक्षिप्य, सारे कर्मों को मुझ में छोड़ चले जाओ, करो छोड़ो करो छोड़ो, अपने लिए नहीं, अपने जमा में, अपने संग्रह में न ले जाओ। हमारे जो क्रियमान कर्म होते हैं वो क्रियमान कर्म बनते ही चले जाते हैं संचित में, ये निश्चित बात है। और भगवान कहते हैं संचित में भेजने वाले कर्म मत करो, संचित में वही कर्म जाते हैं जो आशा वाले के होते हैं, ममता वाले के होते हैं, कामना वाले के होते हैं। तुम तो निराशी निर्ममो भूत्वा ऊर्ध्वस्व वेगतज्वर, काम ज्वर से विमुक्त हो जाओ, निर्मल हो जाओ, निराशी हो जाओ, ऐसे बनकर युद्ध करो तो क्या होगा, वो युद्ध रूपी कर्म स्वाभाविक निक्षिप्त होंगे भगवान में। कौन है, कौन है कोई, वो निक्षिप्त होगा भगवान में, उसका त्याग होगा भगवान में। तो जिस कर्म का त्याग भगवान में होता है वो कर्म नहीं जाता संचित में, वो कर्म हो गया भगवान की पूजा। जो कर्म भगवान में निक्षिप्त हो गया वो कर्म भगवान की पूजा बन गया। स्वाभाविक बात है, खाना भी खाए हम, सोए हम, संसार का काम करें हम, दुकान पर माल बेचे हम, कोई भी काम, सारा काम हम करें, माताएं रसोई करें, माताएं बच्चों को खिलाएं, माताएं घर की सेवा करें, सब काम करें, प्रत्येक काम इनका भगवान की पूजा बन सकता है यदि उन कामों को करती हुई भगवान को सौंपी चली जाए। किया सौंपा, किया सौंपा, किया सौंपा, बस मयि निक्षिप्य मयि संन्यस्य। इस प्रकार से जो भी कर्म हमारे होते हैं वे सारे कर्म अपने आप भगवान की पूजा बन जाती। इसमें होता है क्या, इसमें प्रधानता क्या रहती है, स्मरण, स्मरणमय जीवन हो गया। ये कर्म भगवान के लिए, भगवान को सौंपा, उन्हीं के लिए कोई स्मरण कोई बार बार करने की आवश्यकता होती, स्मरणमय जीवन बन जाता है। बार बार स्मरण की आवश्यकता तो होती है अभ्यास के स्मरण में, बार बार याद करें कर, इसमें करना नहीं है, वो स्मृतिमय जीवन है। भगवान का निरंतर हृदय में निवास, उसकी निरंतर अनुभूति होती रहती है। सर्वेषु कालेषु नाम स्मर, ये जो कहते हैं ना, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक इसमें एक प्रश्न आता है कि भाई दो काम मन के द्वारा एक साथ नहीं होते। ये सारा मनोवैज्ञानिक जगत मानता है इस चीज को कि दो काम मन एक साथ नहीं करते। इसका उत्तर क्या है, यहाँ भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु नाम स्मर चाहे युद्ध, सर्व काल में मुझे स्मरण भी करो युद्ध भी करो। अगर कहते कि स्मरण भी करो युद्ध भी करो तो सीधी सी बात थी कि भाई स्मरण के काल में स्मरण करेंगे, युद्ध के काल में युद्ध करेंगे, कोई आपत्ति नहीं। पर सर्वेषु कालेषु बड़ा है, तो सर्वेषु कालेषु सर्व काल में यदि स्मरण करें तो युद्ध करने के काल में क्या स्मरण छोड़ें, स्मरण न छोड़ें तो युद्ध कैसे करें, युद्ध में मन को कैसे लगाएं। तो वहाँ ये इस प्रकार का समाधान किया महात्माओं ने। ये स्मरण करने वाला स्मरण नहीं है,
सर्वेषु कार्येषु का अर्थ यही है कि वो स्मरणमय जीवन है। जैसे पतिव्रता स्त्री का जीवन पतिगत है, वो बार बार पति पति करती नहीं, पर वो तो पतिमय हो गई है। पति का उसका स्वरूप है, वो पतिगत प्राणा है, पतिगत चित्ता है, पतिगत मना है। उसके लिए बार बार स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, तो जीवन समर्पित होकर के स्मरणमय बन गया। इस प्रकार भगवान का स्मरण जिनके जीवन का स्वरूप बन जाता है, जीवन का जीवन स्मरण। अगर भगवान याद न रहे तो जीवन न रहे। स्मरण जीवन है। तीन प्रकार से होता है चिंतन। एक होता है अभ्यास से, एक होता है विश्वास से, एक होता है जीवन बना देने में। तो जहाँ विश्वास होता है, आवश्यकता से विश्वास होता है, आवश्यकता पूर्ण हो जाए तो शायद हम उसका स्मरण छोड़ दें। विश्वास हट जाए तो स्मरण छोड़ दें, उसमें दूसरे की अपेक्षा है। पर जो जीवन बन गया वो जीवन कभी छूटता नहीं। इसलिए स्मरणमय जीवन, वो भगवान के अंदर जीवन लग गया, भगवान के साथ जीवन सट गया, भगवान ही जीवन बन गए। ये मद्गत प्राण का ही अर्थ है, जिसके प्राण भगवान में गत हैं, माने भगवत गत प्राण, प्राण जिसके भगवान में बसते हैं। ये नंददास जी ने भ्रमर गीत के अंत में दिखाया, बड़ा सुंदर। वो जब श्री कृष्ण ने उद्धव सिंह ने कहा श्री कृष्ण से कि भाई ये तुम उनको छोड़ आए, क्या बात है? तो ये दिखाया कि श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, उद्धव को दिखा तो तमाम बना हुआ है केवल गोपियों से ही। भगवान के सारे अवयव गोपीमय हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक केवल गोपी अवयवाकार हो गई है। अंगाकार बनी हुई तमाम श्री गोपी जन है और कुछ है नहीं। उसी प्रकार से श्री गोपी जनों का जीवन कृष्णाकार। तो ये स्मरणमय जीवन, तद्गत जीवन। तद्गत जीवन का हम ऊपरी बहुत लेते हैं, पर ये जो वास्तविकता इसमें एक पराकाष्ठा को पहुंची हुई स्थिति है कि भगवान में जीवन चला गया। अब वहाँ पर भगवान का जीवन उसका जीवन बन गया। भगवान के प्राणों से वो अनुप्राणित है, भगवान के मन से वे मनस्वी हैं। तो वहाँ जो स्मरण है वो स्मरण निरंतर है, वो स्मरण स्वाभाविक है, वो स्मरण सहज है। ऐसे ही लोगों के द्वारा स्मरण वास्तविक होता है और वास्तविक कराते हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाम कीर्तन करते जो हम भी करते हैं। हमारे नाम कीर्तन में तो हमको भी आनंद आता है। देखना पड़ता है कौन हमारे कीर्तन से क्या कर रहे हैं, आंख तो देखने वालों को जाती है। और भगवान चैतन्य के कीर्तन में आता है कि अच्छे अच्छे पंडित विद्वानों ने इस डर से वो रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते से कहीं गए तो चैतन्य का कीर्तन यदि कहीं कान में पड़ गया तो उन्माद हो जाएगा, पांडित्य सारा भूल जाएगा, नाचने लगेंगे वहाँ पर। तो ये चैतन्य के नाम कीर्तन में ये जादू कहाँ से आ गया? तो चैतन्य का नाम कीर्तन केवल बाह्य नाम कीर्तन नहीं था, चैतन्य का जीवन कीर्तनमय था। चैतन्य का जीवन नाचता था, शरीर नहीं नाचता था कीर्तन के साथ। इसलिए उनके कीर्तन में ये शक्ति, जहाँ कहीं दूर से उनके कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ गई और किसी ने जब स्पर्श कर लिया तब तो कह नहीं जाए। कीर्तन करते हुए चैतन्य का अगर कहीं स्पर्श किसी को हो गया तो बस तो सदा के लिए दूसरा बन गया। ये योग शास्त्र में आता है, योग साधना में एक होता है शक्तिपात। ये विषय कुछ जटिल सा है, नहीं समझते शायद। एक होता है शक्तिपात, गुरु आचार्य
शिष्य में अपनी शक्ति का दान करता है, उसे कहते हैं शक्तिपात। अपनी शक्ति से जैसे ये मानते हैं विवेकानंद में शक्तिपात करके रामकृष्ण ने और उनको बना लिया। तो शक्तिपात की जो क्रिया होती है, तो शक्तिपात की क्रिया में दो चीज आवश्यक होती है। एक तो शक्तिपात का अधिकारी, जिस पर शक्तिपात की जाए वो अगर उस शक्ति को सहन करने का अधिकारी नहीं है तो शक्तिपात व्यर्थ ही नहीं होगी, कुछ अनिष्ट भी पैदा कर दे। जब गंगा का उत्पन्न हुआ ये बात सोची गई कि गंगा महान शक्ति ये उतरे कहाँ पर, उसको पहले झेले कौन। ये तांत्रिक विषय है बोला, तंत्र में गुरु के द्वारा की हुई शक्तिपात का और कोई स्थान नहीं है जहाँ इस शक्ति को कोई स्थान कहाँ तक उस शक्ति ग्रहण कर सकेगा। और ये जो गोपी भाव है ना, इसमें ये चीज बहुत दूर तक चलती है शक्तिपात की। प्रेम का भी एक शक्तिपात होता है, पर प्रेम का शक्तिपात बड़ा विलक्षण वहाँ होता है कि जहाँ इस लोक के काम राज्य की कोई गंध भी नहीं रहती। नहीं तो इस गोपी भाव के प्रेम का पतन जहाँ हुआ वहाँ पतन हो जाता है वास्तविक। तो ये शक्तिपात जहाँ होता है, गुरु जहाँ शक्तिपात करते हैं वहाँ दो चीज देखते हैं। वो जो शक्तिपात करने वाला है उसके पास वो शक्ति यथार्थ है कि नहीं, और वो उसका पात करना जानता है या नहीं। और जिस पर शक्तिपात की जाती है वो उसका अधिकारी है या नहीं, और उसे धारण कर सकेगा या नहीं। इसके विरुद्ध यदि कहीं शक्तिपात हो गया तो बड़ा उल्टा फल होता। और ये तंत्र में तो खास करके जहाँ उग्र देवता हैं वहाँ ये विशेष सावधानी रखी जाती है। मैं इसके पहले क्या कह रहा था, पहले स्मरणाकार की बात कहता था। गोपी का जीवन ये स्मरणाकार है श्री कृष्ण में। कृष्ण का जो शरीर श्री विग्रह है ये गोपियों से बना हुआ है, तो वो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है स्मृतिमय जीवन। स्मृतिमय जीवन, तो जिसका स्मृतिमय जीवन होता है वही वास्तविक स्मृत करा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये बात उनके जीवन से स्वाभाविक शक्ति की किरणें निकलती है, प्रेम शक्ति की किरणें। ऐसा भी होता है, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि हमारे अंदर जैसे विचार हैं उनके परमाणु निरंतर निकलते रहते हैं और बाहर के परमाणु निरंतर खींचते रहते हैं। तो कोई भी इस प्रकार की शक्ति आ जाए, ये शक्ति थी काकभुषुंडी में। काकभुषुंडी के आश्रम के चारों ओर आसुरी संपत्ति 4 योजन तक नहीं आ सकती थी। 4 योजन के परे आसुरी शक्ति वाला कोई वहाँ जाए तो 4 योजन के परे ही वो चीज वहीं छूट जाए, रह जाए, अंदर न जा सके। तो ये शक्ति का ये प्रताप था। इसी प्रकार से भगवान का जो स्मृति परायण महापुरुष होता है, जो भगवान में जिसका गत जीवन है, जैसे प्रतिगत प्राण, इसी प्रकार भगवत चित्त, जिसका चित्त भगवान में चला गया उसका नाम है स्मृति परायण। स्मृति रूप चित्त उसका भगवान में गत हो गया, भगवान का चित्त वहाँ आकर के काम करने लगा। ये जो ऐसा है ये है स्मृतिमय जीवन। तो स्मृतिमय जीवन वाले का बड़ा प्रताप होता है। वो जहाँ जहाँ पर स्मरण कराने की इच्छा करता है वहाँ स्मरण अपने आप होता है। वो जिसको छू देता है, एक महात्मा देव नहीं है वो मेरी आंखों देखी बात है। योगानंद उनका नाम था, बंगाली थे। उनमें इस प्रकार की प्रतिभा थी, न मालूम क्या थी, वो जिसके माथे को छू देते थे उसके योग के आसन बनने लगते थे। अपने आप छू दिया, यूं हाथ रखा और योगासन बनने लगे छूने वाले।
ये मेरा खुद देखा हुआ है। अब वो महात्मा नहीं है, मनुष्य के पास रहते थे, उनका देहांत हो गया 15-16 साल में। बंगाली महात्मा थे। तो मैंने उनसे पूछा, कहा भाई ये बड़ी बाह्य वस्तु है, केवल शरीर के अंगों पर ही मेरे शक्तिपात का इतना ही प्रभाव है कि शरीर में ये 15-20 आसन ये होने लगते हैं क्रम से। मैंने हाथ रखा और मन में किया कि आसन ये होने लगे, बस आसन बनने लगते हैं, तो जहाँ बन गए फिर समाप्त। इसमें कोई तत्व नहीं, उन्होंने बेचारों इसको बड़ी छोटी चीज समझ के हमको बताया। जैसे ये किसी प्रकार से किसी के अंदर अगर बड़ी शक्ति हो, विद्युत शक्ति उसके अंदर से निकलती है, निश्चल भाव से भगवान का स्मरण करते रहे तो स्मरण बन जाएंगे। अब स्मरण करने योग्य नहीं है, स्मरण करने अब है जब हमारा चित्त उस विषय में जा करके तन्मयता प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर ले, तो अब हम स्मरण करने योग्य हुए। और जब वो तन्मय हो गया, जब स्मृतिमय जीवन हो गया, तब हम अपने उस जीवन की शक्ति से दूसरे के जीवन में स्मृति भर सकते हैं। स्मृति का उदय तो वो निकाल सकते हैं, तो स्मृति भर सकते हैं, उसके अंदर वो दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो स्मरण का अभ्यास होता है। स्मरण के अभ्यास में 3 चीज जानने की है। भगवान के स्मरण के अभ्यास में घड़ी मेरे पास 4:30 होते, बोल दीजिएगा 4:30 होते। अच्छा, तो ये स्मरण में 3 चीज की आवश्यकता है। जो भगवान का स्मरण करना चाहते हैं और अपने जीवन को स्मरण बनाना चाहते हैं, वे तीन बात का ध्यान रखें। भगवान को स्मरण बनाना चाहते हैं, एक बात तो ये कि वो उस भगवत स्मरण को ही सबसे बड़ा परम लाभ समझो। दूसरे किसी लाभ की जरा सी भी मन में कल्पना रहेगी तो उसका स्मरण हुए बिना रहेगा नहीं। स्मरण तो पहले यूं भी होगा, पर हमारी बुद्धि में ये निश्चय हो जाना चाहिए कि भगवान के स्मरण से बढ़कर और कोई भी लाभ है ही नहीं। ये बुद्धि का एक निश्चय हो। दूसरा ये निश्चय हो कि ये स्मरण, भगवान का स्मरण, बस यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य, कुछ ही नहीं। और तीसरी बात, ये भगवान के स्मरणमय जीवन की स्थिति हमको प्राप्त हो ही जाएगी। अपने में विश्वास, अपनी परम कर्तव्यता का विश्वास और परम लाभ का विश्वास। भगवत कृपा, भगवत स्मरण से बढ़कर कोई लाभ नहीं, इसलिए भगवत स्मरण ही परम कर्तव्य। और ये हम अवश्य इसको संपन्न करके छोड़ेंगे, ये हमारे हो ही जाएगा। इस प्रकार से भगवान के स्मरण में लगे। हम लोग कहते हैं, क्या करें, चाहते तो पर याद नहीं आता, भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात है कि दूसरा कोई स्मरण के साथ साथ उस आसन पर बैठा हुआ है जिसका हम स्मरण करना चाहते हैं, उसको हमने आसन पर बैठाया है, पर वहाँ कई और बैठे हुए हैं। तो कभी ये दिखते हैं, कभी वो दिखते हैं, कभी वो दिखते हैं। मन को दिखने का स्मरण करना है। तो जब 20 चीजें हमारे मन में समान लाभ वाली बैठी हुई हैं, तो हमारा अन्य स्मरण, अखंड स्मरण होगा कैसे? स्वाभाविक बात है। भगवान की अखंड स्मृति के लिए अनन्य उपरति की आवश्यकता है। जगत में दूसरी चीज उस आसन पर बैठने लायक रहे नहीं। वो आसन केवल भगवान के लिए खाली हो जाए, ये तब क्या होगा? अन्य स्मृतियों का अपने आप अभाव हो जाएगा, लाभ है ही नहीं। लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तदा, बस उससे परे कोई लाभ नहीं, परम लाभ। सब चीजों के चले जाने पर वो मिल जाए तो परम लाभ। किसी का उसके सामने कोई मूल्य नहीं। ये स्मरण करने वाले के मन में अभी अनुभूति नहीं हुई है, ये निश्चय होना चाहिए। परम लाभ यही, इससे बड़ा लाभ नहीं। और यही परम कर्तव्य है।
जो लाभ उसी को प्राप्त करना, बोले पीछे कर लेंगे, कल कर लेंगे, दूसरे काम अभी हाथ में है उनको निपटा लें, फिर कर लेंगे। इसमें परम कर्तव्यता नहीं। परम कर्तव्य हो कि बस लग जाए, जो लाभ चीज उसमें लग जाए। और तीसरी चीज ये हमारे होगा ही, शिथिलता मन में आ गई। ऐसे भी हम सुनते हैं, अपने मन में आता, बोले क्या करें, बहुत दिन हो गए, करना भी चाहते तो होता दिखता नहीं। जहाँ ये बात आई, मन ने कह दिया तुम्हारे नहीं होगा। मन ने जहाँ हार मानी, बस हार गए। और मन ने जहाँ कहा नहीं, ये नेपोलियन की जीवनी जिन लोगों ने देखी है, नेपोलियन बोनापार्ट एक हुए हैं फ्रांस में बड़े वीर, वो 200 सिपाहियों को लेकर लाख सिपाहियों पर धावा बोलते थे। साहस था मन में और इस प्रकार की दृढ़ता थी कि जीत के आएंगे। उनकी ऐसी धाक जम गई कि नेपोलियन के आने का नाम सुनकर बड़ी संख्या की फौज भाग जाती थी। बल्कि इंग्लैंड में तो हवा हो गया था नेपोलियन। पीछे तो क्या दशा उसकी हुई, दूसरी माताएं बच्चों को डराती थी, नेपोलियन आ गया, हवा आ गया, नेपोलियन आ गया। तो क्या था, नेपोलियन आया, ये देखते ही लोग बस घबरा जाते थे। और उनकी हिम्मत क्या थी, उस समय ये तोपें तो थे ही नहीं, मशीन गन, तो तोपें थी बड़ी बड़ी। क्या करता, तोपों के सामने आदमी भेजता, तोपों के गोलों से गिरते जाते, वहाँ जा पहुँचते गिरते गिरते, तोपची को पकड़ लेते, तो पर अधिकार कर लेते, विजय हो जाती। इस प्रकार वो मृत्यु को आलिंगन करके मरते थे आगे। तो मन में जहाँ पक्का निश्चय हो, ये चीज हमें प्राप्त होगी। और खास करके भगवान के मार्ग में, संसार की चीज तो निश्चय होने पर भी नहीं प्राप्त हो सकती है, भाग्य में हो तो, लेकिन भगवान तो इच्छा की चीज है। वो तो अगर हमारी इच्छा अनन्य हो जाए तो भगवान तो मिले बिना रह। बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास।